अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ इन डिस्पोजेबल डब्बों के ऐसे हैरानकुन आइडियाज़ शेयर करूंगी जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे और आपको आपकी रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिन्हें देखकर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो फुली इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप मेरी जो है वो नेल कटर को लेकर है। अक्सर औकात हम नेल कटर जब यूज़ करते रहते हैं तो इनकी ये यानी कि जंग सा इसके अंदर लग जाता है, जिसकी वजह से इसकी कारकर्दगी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो आज मैं आपके साथ जो आइडिया शेयर करूंगी यानी कि इसको जंग हम किस तरीके से उतार सकते हैं। आपने करना क्या है कि कॉटन बेड ले लें और इसको वैसलीन हल्की सी इसके ऊपर लगाकर तो हम इसको नेल कटर के ऊपर लगाएंगे। जितना भी इसके ऊपर जंग लगा हुआ होगा वो उतर जाएगा। तो ये देखें, इस तरीके से इसके ये धंधे से जो होते हैं ना, यही ज़्यादा यूज़ में आते हैं नेल कटर के। तो आपने इनके ऊपर अच्छे तरीके से वैसलीन को लगा लेना है। तो अभी मैं आपको कॉटन बेड भी दिखाऊंगी कि उसके ऊपर कितना जंग जो थोड़ा बहुत नेल कटर के ऊपर था वो उतर गया है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है जिसको करने से फिर आपका नेल कटर जो है ना वो कारकर्दगी भी अच्छी दिखाएगा, यानी कि शार्प भी हो जाएगा और आपका नेल भी अच्छे तरीके से कट करेगा। तो ये देखिए जी, कितना ज़्यादा जंग जो है वो इस कॉटन बेड के ऊपर लग गया है। ये देखिए जी। तो उसके बाद आपने करना क्या है कि एक साफ़ कपड़ा लेके उसके साथ आप इसको साफ़ करें। जितनी भी यानी कि जंग जो है वो रिमूव हुआ है वो इसके साथ उतर जाएगा और आपका नेल कटर जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वर्क करना शुरू कर देगा। तो है ना ये कमाल की टिप। तो चले जी, चलते हैं। इस तरह के बोतल के ढक्कन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में मौजूद होते हैं। आज मैं इनका यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या करना है कि अक्सर औकात साबुन नहाने वाला जितना भी वो एहतियात कर लें तो वो घुल ही जाता है, यानी कि ऐसे सर्दियों के मौसम में या बारिशों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा हमें परेशानी ये देखने को मिलती है। तो करना आपने क्या है कि आपने एक बोतल का ढक्कन ले लेके इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त साबुन रखने वाला होल्डर हमारा तैयार हो चुका है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि वो चीज़ें जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं उन्हीं को यूज़ में लाकर हम बहुत अच्छे तरीके से इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये देखें, जब भी आपने साबुन को यूज़ करना हो साबुन को यूज़ करें और उसके बाद इसको इस तरीके से रख दें तो आपका साबुन कभी भी घुलेगा नहीं। तो ये देखें जी, अक्सर औकात क्या होता है कि वैसलीन जो है सर्दियों में लाजमी हमें यूज़ करनी पड़ती है और कुछ लोगों को इसकी महक जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो आज मैं आपको साथ जो आइडिया शेयर करूँगी इसको करने से आप अपनी पसंद के खुशबू वैसलीन में से ला सकते हैं। तो करना आपने क्या है कि आपने अपनी पसंद का कोई भी परफ्यूम ले लेना है। ये देखें, जब आप वैसलीन लेकर आए तो इसकी शीशी के अंदर आपने इसका हल्का सा यानी कि इसको डाल देना है। ये देखें इस तरीके से, और 2-3 मिनट के लिए इसको बंद कर दें। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे दोबारा से खोलकर तो आपकी वैसलीन जो है वो आपकी पसंदीदा खुशबू के साथ आपको मिलेगी। बल्कि जब तक आपकी वैसलीन डब्बी में मौजूद रहेगी तो इसमें से ये खुशबू आती रहेगी। तो आप इसको इस तरीके से अपनी पसंद की खुशबू में ढाल सकते हैं वैसलीन को, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको इसकी महक जो है वो नागवार भी नहीं गुजरेगी। तो ये देखें जी, है ना ये कमाल की टिप, आपने इसको लाजमी आजमाना है। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना ये ज्वेलरी को लेकर है। ज्वेलरी जो है ना ये अक्सर औकात शादी ब्याह हो या फंक्शन हो तो हम औरतें कहती हैं कि हम इसको पहने, लेकिन कुछ लोगों को मसला ये होता है कि जब भी वो पहनते हैं तो उनके कान में दर्द होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर इंजॉय भी नहीं कर सकती। तो काफ़ी तो फिर इसको यानी कि छोड़ ही देती हैं पहनना। तो इसके लिए आपका बेहतरीन हल आपके साथ शेयर करनी चाहती हूँ। करना आपने क्या है कि आपने वैसलीन ले लेनी है और जो हिस्सा यानी कि हमने इसका ज्वेलरी का यानी कि ये बुंदे जो है इनका कान के अंदर जाना है ना उसके ऊपर हम वैसलीन लगा लेंगे। इसको करने से आपके कान कभी भी दर्द नहीं करेंगे और आप इसको फुल डे भी अगर इंजॉय करना चाहें तो अपनी ज्वेलरी को इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये काम आपने करना तब है जब आप इसको पहनने लगे। पहनने से पहले आप इसके ऊपर वैसलीन लगा लें और फिर आप इसको पहने तो आपके कानों में कभी भी दर्द नहीं होगी। तो ये देखिए जी, है ना कमाल की टिप। तो चले जी, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो कैंची को लेकर है। अक्सर औकात हमारी कैंचियों में जंग लग जाता है क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातों के लिए तो हम बाजार नहीं जा सकते ना। तो इसका आज बहुत ही कमाल का आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी जो कि इस जंग को उतारने में हेल्प करेगा। तो करना आपने क्या है कि आपने कोई सी भी पेस्ट जो भी आप घर में यूज़ करते हैं वो हमने थोड़ी सी लगा लेनी है कैंची के ऊपर। तो ये देखिए, आपके सामने मैं इसका जंग रिमूव करूंगी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से जंग जो है वो रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से उंगली के साथ इसके ऊपर लगा लें और इसको हल्का हल्का सा रब करते जाएं। ये देखिए इस तरीके से जब आप इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक रब करेंगे तो आप देखेंगे कि जंग जो है वो उतरना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, आपके सामने मैं इसको रब कर रही हूँ। जैसे जैसे कर रही हूँ तो जंग जो है वो नरम होकर रिमूव होता जा रहा है। तो इसी तरीके से आप 2-3 मिनट तक करें। उसको करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने कोई सा भी साफ़ कपड़ा ले लेना है
तो उसके साथ हम इसको रिमूव करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैं उंगलियों की मदद से, तो ये देखिए जी अब हम इसको साफ कपड़े की मदद से रिमूव कर देंगे। ये देखिए आपके सामने मैं इसको रिमूव कर रही हूँ और देखिए कितना ज़्यादा जंग इसके ऊपर से उतर रहा है। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके हमारी YT फैमिली का हिस्सा बना करें। तो ये देखिए जिस तरीके से हम तमाम कैंची का जंग जो है वो रिमूव कर लेंगे। ये देखिए तो अब ये कपड़े कटिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि छोटी छोटी बातों के लिए भी हम बाजार का रुख नहीं कर सकते, घर में मौजूद चीज़ों के साथ हम अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। तो ये देखें जी, तो ये एक असूल की बात है कि किसी भी चीज़ को आप जब संभाल के इस्तेमाल करेंगे तो देर तक इस्तेमाल करेंगे, जब उसको यानी कि इधर उधर फेंकेंगे तो फिर वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही कमाल की टिप है। तो आपने करना क्या है कि आप हाफ चम्मच के करीब हम लेंगे यहाँ पे वैसलीन, और वैसलीन लेने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे मीठा सोडा। ये इतना कमाल की रेमेडी है ना, जिन जिन लोगों के हाथों में यानी कि कट से लग जाते हैं और गर्मियों के मौसम में जिल्द खुरदरी हो जाती है, बेजान हो जाती है, तो वो लड़कियां लाजमी इस रेमेडी को यूज़ करें। तो इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड किया है कच्चा दूध, और इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स तो ज़रा ये मुश्किल से ही होती हैं, क्योंकि वैसलीन जो है ना वो यानी कि उसकी वो और तरह की होती है चिकनाई सी वाली, तो वो जल्दी दूध के अंदर मिक्स नहीं होती। तो आप इसको उंगली की मदद से करेंगे तो बहुत आसानी के साथ हल हो जाएगी। तो अगर जिन लोगों के हाथों में यानी कि दरारें पड़ जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा गंदे और ख़राब हो जाते हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों में, तो वो लोग इस रेमेडी को लाजमी ट्राई करें। तो इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद रात के टाइम में अपने हाथों और पाँव को अच्छे तरीके से धो लेना है। और जिनके यानी कि सीधी साइड के ऊपर भी दरारें पड़ जाती हैं और कालक सी उनके अंदर जम जाती है, तो वो उन लोगों ने लाजमी इस रेमेडी को ट्राई करना है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से अपने पूरे हाथों के ऊपर, अगर ये आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं, एड़ियों में दरारें आई हुई हैं, तो आपने उनके ऊपर भी लगाकर रात के टाइम में, तो आपने क्या करना है कि अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप अगर लगाएंगे ना इसको, तो आपको आप मुझे दुआएं देंगे कि मेरा आजमाया हुआ 100% वर्क करने वाली रेमेडी है। क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में ये तमाम मसाइल लाजमी से हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करा, अगर पाँव की एड़ियाँ वगैरह ख़राब हैं तो उनके ऊपर तो आप ये रेमेडी लगाकर जराबें पहन लें। तो अगर हाथ ख़राब है तो इस तरीके से आपने शापर बांध लेना, या फिर शापर वाला ग्लव अगर आपके पास है तो आप वो पहन लें और रात भर के लिए इसको छोड़ देंगे, क्योंकि रात को हम रिलैक्स होते हैं और पानी वगैरह में हाथ नहीं डालते। तो इस रेमेडी से अच्छे से वर्क करने दें। तो आप यकीन करें, सुबह जब आप उठ के नॉर्मल पानी से हाथ धोएंगे तो आपके हाथ ऐसे बच्चों की तरह नरम मुलायम और ख़ूबसूरत हो जाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी ज़बरदस्त ये रेमेडी है और बिल्कुल लो कॉस्ट है। तो ये देखें जी, तो चलें जी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी लहसुन को लेकर है। अक्सर औकात क्या होता है कि हमें लहसुन जो है ना वो चॉप करना होता है, या फिर हम यानी कि चाहते हैं कि कोई भी ज़्यादा मेहनत किए बगैर हमारा लहसुन जो है ना वो चॉप हो जाए। तो इसकी आज बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करूँगी। तो आपने करना क्या है कि लहसुन के लिए आपने ले लेना है एक कांटा, यानी कि फोक जिसको हम कहते हैं। तो उसकी मदद से आप जब इसको दबाते जाएंगे तो लहसुन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चॉप होता जाएगा। ये देखें इस तरीके से जितना चाहें उतना बारीक लहसुन आप चॉप कर सकते हैं सिर्फ एक फोक की मदद से। ये देखें जी, तो जैसे जैसे मैं इसको प्रेस करती जा रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से ये यानी कि चॉप होते जा रहे हैं। ये देखें इस तरीके से आप जितना आप यानी कि बारीक चाहते हैं, तो थोड़ी सी देर और आप इसको इस तरीके से दबाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बारीक हो जाएगा और खाना बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा, बगैर मेहनत किए, बगैर यानी कि इधर उधर गए। आप जहाँ पे आप खाना बना रहे हैं उसी जगह पे आप इसको इस तरीके से चॉप करके अपने खाने में डाल सकते हैं। तो ये देखें जी कितनी आसानी के साथ ये चॉप हो रहा है और बिल्कुल भी हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। तो ये देखें जी, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली टिप भी मेरी आपको पसंद आई होगी। तो पसंद कोई भी टिप अगर आ रही है तो अपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखें जी, इस तरीके से आप करते जाएं, जितना चाहे उतना आप बारीक लहसुन को चॉप कर सकती हैं। ये देखें जी, तो जौन सी भी आपकी रेमेडी आपको पसंद आ रही है तो आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है कि आपको कौन सी रेमेडी इनमें से ज़्यादा यानी कि टिप जो है वो पसंद आई है। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप क्या टिप्स ही हैं जो मैं आपको डिस्पोजेबल बॉक्सेस के बारे में दूंगी। तो ये देखिए जी, सबसे पहली टिप मेरी जो है कि इन बॉक्सेस को आप ज्वेलरी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज्वेलरी इधर उधर फेंकने के बजाय आप अगर इनको रखेंगे तो रखी हुई नीट एंड क्लीन लगेगी। और ज्वेलरी बैग बॉक्स वगैरह आप इतने महंगे महंगे ख़रीदते हैं तो उनसे भी आपकी जान छूट जाएगी। ये देखिए मेरे पास आइसक्रीम वाला बॉक्स है, तो इसमें मैंने तमाम ज्वेलरी को रख दिया है और इसको इस तरीके से बंद करके मैं रख लूँगी, जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं निकाल लूँगी। तो ये देखें, ये मुझे भी नहीं याद कि ये बॉक्स कौन सी चीज़, इसमें भी कोई चीज़ ही आई थी, यानी कि अब ये डिस्पोजेबल ही समझे था।
तो उसको भी मैंने ये देखे ज्वेलरी रखने के लिए यूज़ किया हुआ है। ये देखे छोटी छोटी चीज़ें, यानी कि छोटी ज्वेलरी जो होती है, जो आप इसमें अंगूठियाँ और इस तरीके की चीज़ें रख के आप इसको बंद कर लें। जब भी आपको पार्टी शादी में जाना हो तो आप आराम से निकालें, ना ही ख़राब होंगी ना ही काली होंगी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस तरह के स्टैंड जो है ना, उनमें चम्मच लगाए हुए होते हैं। अक्सर लोगों के पास ये स्टैंड नहीं भी होते। आपको इतना महंगा स्टैंड खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने चम्मच जो है ना, उनको आप धो के साफ़ करके इन डब्बों में रख दें। और रखने के बाद छुरियाँ आपकी जो है ना इस साइज़ की होंगी, वो भी आप इसके अंदर रखेंगे। और रखने के बाद इसको आप बंद कर लें, और बंद करने के बाद किचन में रख लें आराम से। जब भी आपको चम्मच वगैरह यूज़ करने हो तो आप इसमें से निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा यूज़ करने हो तो जहाँ पे आप खाना खाने लगे हो तो आप वहाँ पे ले जाके इसको रख सकते हैं और बहुत आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो चलें आए जी, अभी मैं आपको और भी बहुत से टिप्स बता लेंगे। ये देखें, ये मैंने 2 डब्बे जो है ना वो इस काम के लिए गए हैं कि आटा गूँध के इसके अंदर रख लेती हूँ। यानी कि गूँधने के साथ ही रख लेना है, और जितना इस्तेमाल हुआ बाकी मैं इस तरीके से ढक के इसको फ्रिज में रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि बार बार हमें आटा संभालने की टेंशन भी नहीं होती। एक ही बॉक्स उठाया और उठा के हमने जो है वो अपना फ्रिज में रख दिया, तो इससे फ्रिज की जगह की स्पेस भी बच जाती है। तो ये देखिए जी, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, जितना भी आप खाना पकाने के बाद, आपका खाना खाने के बाद खाना जो है वो बच जाता है, तो आप इन डब्बों में रख के तो फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास परफ्यूम वाला बॉक्स था, तो उसके अंदर मैंने जो है ना नलकियाँ और सुइयाँ वगैरह रखी हुई हैं। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मुझे पता होता है कि इस वाले बॉक्स में मेरी सुइयाँ और नलकियाँ और बटन वगैरह है, तो मैं यहाँ से ही ले लेती हूँ। तो ये देखिए, नेक्स्ट टिप भी मेरी इसी तरह के डिस्पोजेबल बॉक्स को लेकर है। आप क्या कर सकते हैं, इनमें आप दवाइयाँ रख सकते हैं, बच्चों के सिरप हो गए, गोलियाँ वगैरह। तो चाहे तो आप 2 बॉक्सेस ले लें, एक में आप गोलियाँ वगैरह रख के उनके ऊपर ढक्कन लगा दें, और दूसरे के अंदर इस तरीके से सिरप वगैरह रख के आप जहाँ पे आप मेडिसिन रखते हैं या किसी अलमारी वगैरह में रख लें। तो ये देखें, पड़े हुए भी अच्छे लगते हैं और हमारा घर भी ऑर्गेनाइज लगता है। तो ये देखें, जब हम इधर उधर चीज़ें फेंकते हैं तो घर नहीं बल्कि कबाड़ ही लगता है। तो ये देखें जी, इस तरीके से आप इसको अपने रूम में रख लें। जिस भी सिरप की आपको ज़रूरत पड़े या दवाई की, तो आपको पता होगा कि हमने इसको इधर रखा है। तो चलिए आए जी, जरा और देख लेते हैं इसी बॉक्स के कमाल के आइडिया। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि अपने टूथब्रश और पेस्ट वगैरह रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ब्रश जो है ना इसको सुखा के इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि अगर गीले रखेंगे तो फिर स्मेल पैदा होगी। तो ये देखिए, इतने कमाल के ये बॉक्स हैं जिनको हम डिस्पोजेबल बॉक्स समझ के फेंक देते हैं। ये हो या अक्सर औकात प्लास्टिक के होते हैं जिनमें खाना वगैरह आता है, तो आप उनको भी धोकर इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, को पसंद है तो लाइक करें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।